अस्सलामु अलैकुम। लोग आप पर बातें करते हैं, आप नाउम्मीद और परेशान रहते हैं तो एक दफ़ा एक घोड़ा एक गहरे गड्ढे में जा गिरा और ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा। घोड़े का मालिक किसान था जो किनारे पे खड़ा इसे बचाने की तरकीबें सोच रहा था। जब इसे कोई तरीका नहीं सूझा तो हार मानकर दिल को तसल्ली देने लगा कि घोड़ा अब तो बूढ़ा हो चुका है, वो अब मेरे काम का भी नहीं रहा, चलो इसे यूं ही छोड़ देते हैं और गड्ढे को भी आखिर किसी दिन बंद करना ही पड़ेगा, इसलिए इसे बचाकर भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। ये सोचकर इसने अपने पड़ोसियों की मदद ली और गड्ढा बंद करना शुरू कर दिया। सबके हाथ में एक एक बेलचा था जिससे वो मट्टी, बजरी और कूड़ा करकट गड्ढे में डाल रहे थे। घोड़ा इस सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। इसने और तेज़ आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। कुछ ही लम्हे बाद घोड़ा बिल्कुल खामोश सा हो गया। जब किसान ने झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि जब जब घोड़े के ऊपर मट्टी और कचरा फेंका जाता है तब तब वो इसे झटक कर अपने जिस्म से नीचे गिरा देता है और फिर गिरी हुई मट्टी पर खड़ा हो जाता है। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। किसान अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर मट्टी और कचरा फेंकता रहा और घोड़ा इसे अपने बदन से हटा हटा कर ऊपर आता गया और देखते ही देखते ऊपर तक पहुंच गया और बाहर निकल आया। ये मंजर देखकर किसान और इसके पड़ोसी सकते में आ गए। ज़िंदगी में हमारे साथ भी ऐसे वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं कि हमारे ऊपर कचरा उछाला जाए, हमारी किरदार कशी की जाए, हमारे दामन को दागदार किया जाए, हमें तानो तशनी का निशाना बनाया जाए। लेकिन गंदगी के इस घड़े से बचने का तरीका ये नहीं कि हम इन गिलास्तों की तह में दफन होकर रह जाएं, बल्कि हमें भी इन बेकार की चीज़ों का मुकाबला करते हुए ऊपर की तरफ और आगे की सीमत बढ़ते रहना चाहिए। ज़िंदगी में हमें जो भी मुश्किलात पेश आती हैं वो पत्थरों की तरह होती हैं, मगर ये हमारी अक्ल पर मुनहसर है कि आया हम हार मानकर इनके नीचे दब जाएं या इनके ऊपर चढ़कर मुश्किल के कुएं से बाहर आने की तरकीब करें। खाक डालने वाले डालते रहें, मगर आप पुरअज़म इंसान बनकर खाक को पांव तले रौंद कर कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। जज़ाकल्लाह।